एक्सपेंडिचर मेथड के बाद दूसरा मेथड जीडीपी कैलकुलेट करने का है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड को प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कैलकुलेट करता है, इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ये सब कितना कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंट्री की जीडीपी में। इसमें जो है हर प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टेज में जो नेट वैल्यू ऐड हो रहा है उसका टोटल किया जाता है, यानी जो आउटपुट है उसमें जो इनपुट है उसकी वैल्यू को माइनस किया जाता है, जिससे हमको नेट वैल्यू हर सेक्टर ने कितना ऐड किया है इकोनॉमी में वो पता चलता है। क्योंकि इनपुट को कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इनपुट का जो वैल्यू है वो आउटपुट की वैल्यू में पहले से इंक्लूडेड होता है। और जैसा कि हमने लियोन्टिफ के मॉडल में पढ़ा था कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट जो है दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है, यानी सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर हम इनपुट को भी अलग से इनपुट की वैल्यू काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इनपुट आउटपुट में इनपुट की वैल्यू शामिल होती है। यानी जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो फाइनल आउटपुट मेथड कहलाता है। ये जो है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू को काउंट करता है, कैलकुलेट करता है। लेकिन जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है इसमें जो हर स्टेज में हर सेक्टर जो अपना रिस्पेक्टिव जितना वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है उनको कैलकुलेट किया जाता है, इंटरमीडिएट को अवॉइड किया जाता है, माइनस किया जाता है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड में जो आउटपुट की वैल्यू है उसको काउंट किया जाता है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में आउटपुट की जो वैल्यू है उसमें से जो इनपुट है उसकी वैल्यू को माइनस किया जाता है। जो जीवीए है वो फैक्टर कॉस्ट हो, मार्केट प्राइस हो, बेसिक प्राइस हो, तीनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट तो हम जानते हैं क्या है, बेसिक प्राइस क्या है, जब उसी फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस कर दिया जाए तो उसको बेसिक प्राइस बोलते हैं। यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर को जितना इनकम मिल चुका, जितना कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट लग चुका कंपनी का, उसके अलावा जो कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है किसी बिजनेस को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि जिस लैंड जिस लैंड पे वो प्रोडक्शन कर रहा है उस लैंड का हर साल उसको गवर्नमेंट को उस यूज़ के बदले टैक्स देना पड़ता है, या डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी होता है, या अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बिजनेस करने के लिए जो परमिट या लाइसेंस लगता है, ये सारे खर्चे जो है प्रोडक्शन टैक्स में इंक्लूडेड होते हैं। और उसके अलावा अगर रॉ मटेरियल्स में कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो सब्सिडी जो है वो माइनस होता है। तो बेसिक प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट में जो प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उसको माइनस किया जाता है, तो हमको बेसिक प्राइस मिलता है। और जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है बेसिक प्राइसेस पे जनरली कैलकुलेट किया जाता है। और जब ये इन्हीं बेसिक प्राइस पे प्रोडक्ट टैक्स प्लस किया जाता है और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस किया जाता है तो हमको मार्केट प्राइस मिलता है। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्स जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में बिजनेसेस को फैक्टर कॉस्ट के अलावा जो खर्चा लगता है रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंसिंग में, प्रॉपर्टी टैक्स में, वो सारे जो खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन टैक्स में आते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट टैक्स होता है, कोई भी कंपनी जितना गुड्स बनाती है तो हर एक गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्स। अगर कोई कंपनी 10 गुड बनाएगी तो हर 10 गुड पे हर एक गुड पे उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, प्रोडक्ट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोई कंपनी है 10 रुपये का सामान बनाती है, एक गुड का प्राइस है 10 रुपये और जो टैक्स है वो है 2 रुपये, तो पूरे 10 गुड्स के लिए उसको पूरे 20 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे।
लेकिन प्रोडक्शन टैक्स जो है, जितना भी प्रोडक्शन का वॉल्यूम है या जितने यूनिट्स गुड्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो है जनरली हर साल या किसी स्पेसिफिक पीरियड में बार बार कंपनी को देना पड़ता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए और अपने लाइसेंस को मेंटेन रखने के लिए, वरना जो है गवर्नमेंट उनसे बिजनेस करने का लाइसेंस छीन लेगी तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। यानी फैक्टर कॉस्ट के अलावा जो खर्चे बिजनेसेस को करने पड़ते हैं, जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। और जब इसी प्रोडक्शन टैक्स में अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो किसी चीज़ में अगर वो सब्सिडी भी दे रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको जब माइनस किया जाता है तो हमको मिलता है नेट प्रोडक्शन टैक्स। और इस नेट प्रोडक्शन टैक्स को जब फैक्टर कॉस्ट में प्लस किया जाता है तो वो बन जाता है बेसिक प्राइस। और जब बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है और प्रोडक्ट से मिलने वाली अगर कोई सब्सिडी है तो उसको माइनस किया जाता है तो हमको मिल जाता है मार्केट प्राइस। अगर कोई किसान है, वो गेहूँ बेचता है किसी बेकर को 2 रुपए में, और वो बेकर जो है उस गेहूँ से ब्रेड बनाता है और उसको 5 रुपए में बेचता है, तो जो किसान ने वैल्यू ऐड की इकोनॉमी में वो 2 रुपए की है। 2 रुपए का गेहूँ उसने उगाया और बेकर को प्रोवाइड किया, और जो बेकर ने जो 5 रुपए का ब्रेड सेल किया उसमें जो 2 रुपए का जो गेहूँ है, जो इनपुट था, उसको माइनस कर देंगे तो हाँ जो 3 रुपए बचेंगे वो होगा बेकर का आउटपुट या जो वैल्यू उसने ऐड किया है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी हर स्टेज में जो ऐड हुई वो होगी 5 रुपए की। यानी जीवीए में हर सेक्टर अपना अपना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको ऐड किया जाता है। लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड क्यों काउंट नहीं किया जाता जबकि डेप्रिसिएशन को माइनस करना ज़रूरी होता है। नेट वैल्यू एडेड इस जीवीए वाले मेथड पे इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि अगर हमको जीवीए से एनवीए में जाना होगा तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, लेकिन हर एक सेक्टर के लिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी वो हम स्टैंडर्ड तौर पे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए जो है एसेट होगा वो भी डिफरेंट होगा। प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह डिफरेंट है सेकेंडरी से, सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह डिफरेंट है टर्शरी से। इसी कारण उनका जो एसेट है उनको हम स्टैंडर्ड टर्म में मेजर नहीं कर सकते और इसीलिए उनका डेप्रिसिएशन को भी हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए जो है इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए ही जीवीए कैलकुलेट किया जाता है, एनवीए नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। और अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो गवर्नमेंट जो है उस पर स्पेसिफिकली ध्यान दे सकती है और पॉलिसीज़ बना सकती है उसको सेंटर में रख के। इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में ये डिसाइड किया कि वो जो है जीडीपी के साथ साथ जीवीए भी मेजर करेंगे और जीवीए को जो है ज़्यादा प्राइमेसी दी गई जीडीपी के मुकाबले।